अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना प्रिय YouTube चैनल अखंड मंथन। जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड में ये जानकारी प्रदान कर चुके हैं कि किस प्रकार से मनुष्य द्वारा किए गए 35 प्रकार के पाप के कारण कलयुग की आयु घटकर 4,32,000 से अब मात्र 5,000 वर्ष ही शेष रह गई है। इस संबंध में हमने आपको कई धर्म ग्रंथों के प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। अब देखिए इसी कलयुग की आयु गणना से संबंधित अगले साक्ष्य एवं प्रमाण। तो जैसा कि भविष्य मालिका में श्री अच्युतानंद महाराज ने लिखा है कि ठिकड़ा अच्युत कले ठा तिनी बामे पांच रखिले रामचंद्र रे ठकी जिब मिन शनि भले रामचंद्र रे। अर्थात वे अपने भविष्य मालिका ग्रंथ में लिखते हैं कि ठा जिसे ओडिया भाषा में शून्य कहा गया है, तो इस शून्य को 3 बार लिखकर उसके बाएं भाग में 5 लिखने से जितनी संख्या बनेगी उतना ही कलयुग की आयु का भोग होगा। तो ये संख्या 5,000 वर्ष की बनती है। इसी छंद में यह भी लिखा गया है कि जब 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो उस समय के मनुष्य को भयानक प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा एवं इसी आपदा से भयभीत होकर लोग भविष्य मालिका में लिखी गई बातों को मानने लगेंगे और इसमें लिखी बातों का अनुसरण भी करने लगेंगे। इसी प्रकार से पंचसखा शिशु अनंत दास महागुप्त पद्मकल्प में लिखते हैं कि एबे 5 ठीक कहिबा सुड़ बारंग बिचारे चित्तरे घेन 5 सहस्त्र जेते बेले हेब संपूर्ण लीला प्रकाश होई। अर्थात कलयुग की आयु 5,000 वर्ष ही होगी और इसी के समाप्त होने पर भगवान कल की अपनी लीला का प्रकाश करेंगे। अब आपको पंचसखा शिशु अनंत दास की मलिका आगत भविष्यत में क्या लिखा है ये भी दिखाते हैं। तो शिशु अनंत दास ओडिया भाषा में इन छंदों के माध्यम से भी कलयुग की आयु 5,000 वर्ष होने का संकेत दे रहे हैं। वे लिखते हैं बारंग बोलई सुड़िमा गोसाई कुह भविष्य विचार केते बेले कलकी स्वरूप होइबे सुणई मुखु तुम्भुर शिशु हलंती हे सुड़िमा बारंग कलकी स्वरूप हेबे युग संधि 5 सहस्त्र बरस जेबे जिब भोग होई जैसे नेक निशि पाहिले प्रभात युग संधि एहा जाड़ सेमंत समय कलंकी स्वरूप हेबे प्रभु नारायण समक्षरा बता सुड़ी आदि करी प्रमाण एहा कुकर सुबु एक ठाबे मिशाई काहिड़ करीबू 5,000 एही समय कुल लय करिथिबु कहिली हे बाबू तोते ठिकरे एक कथा दिखाई कहिलू रखिथिबु हृदय गते। इस छंद में वे अपने शिष्य बारंग के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि कलयुग के संध्या समय में अर्थात संगम युग में भगवान नारायण कल की रूप धारण करेंगे और उसी समय कलयुग का 5,000 वर्ष व्यतीत हो चुका होगा। अब आपको हाडीदास की कली चौतीसा में क्या लिखा है ये भी दिखाते हैं। तो कली चौतीसा में ओडिया भाषा में लिखे छंद में आपको क्या जानकारी दी गई है इस बारे में जानकारी देते हैं। तो लिखा गया है सबश्चर 5 सहस्त्र कली होइब शेष सतयुग आद्य होइब शुभ जोगे प्रकाश साधु संत माने बसिबे सभा आरंभ करी से ही समस्तन को पुजिबे पटुआर अबोरी हरि शबद रे मातिबे हरि भगत माने हर्ष होइबे हृदिरे दुखी दरिद्र माने फिटिब प्रजांक कषण दू होइब नाश छमे हाडीदास भड़िले आगत जे भविष्य। इस ओडिया छंद का अर्थ यह है कि पंचसखाओं के गोलोक गमन के पश्चात उड़ीसा के छतिया बट के महंत एवं दिव्य दृष्टा महापुरुष हाडीदास जी महाराज, जिसे कि महापुरुष अच्युतानंद जी के 9वें जन्म के रूप में जाना जाता है, उनके द्वारा मालिका शास्त्र में प्रमाण दिया गया है। वे भी अपनी दिव्य दृष्टि से अपने ग्रंथ कली चौतीसा में भक्तों के कल्याण हेतु तथा मानव समाज को चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि 5,000 वर्ष में कलयुग समाप्त होगा और उसके बाद संध्या युग यानी आदि सतयुग का आरंभ हो जाएगा। उसी समय भगवान कल की राम धरती पर मानव रूप में अवतार लेकर पापों को समाप्त कर समाज का उद्धार करेंगे एवं संपूर्ण विश्व में पुनः सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री एवं धर्म की स्थापना करेंगे। उस समय भगवान कल की विश्व में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करेंगे।
संपूर्ण विश्व में वैदिक आर्य सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। साधु संत एवं भक्त ग्राम नगर देश और समग्र विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। साधु संत सज्जनों का कष्ट दूर होगा एवं दुष्टों का विनाश होगा। भक्तों के लिए शुभ और आनंद के दिन आएंगे। संपूर्ण विश्व में सत्य धर्म की स्थापना होगी। कुछ ऐसा ही प्रमाण हमें श्री अच्युतानंद महाराज की उद्धव भक्ति प्रदायिनी में भी इस छंद के माध्यम से प्राप्त होता है, जो कि इस प्रकार से है। निश्चय अवतार अबनी ऊपर नीलांबर पुरे बास, निश्चय 5 शस्त्र भोग रे अंतेड़ होई थिबू जे नरेश। अर्थात कलयुग की 5000 वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात श्री जगन्नाथ कल्कि के रूप में मानव शरीर धारण करेंगे। शिशु अनंत दास के ग्रंथ पट्टा मडाण में भी ओडिया भाषा में लिखे गए इस छंद में भी ऐसा ही संकेत प्राप्त होता है। इस छंद के अनुसार भी कलयुग समाप्त हो चुका है। इसमें लिखा है, कलयुग 5 सहस्त्र गले, विष्णु जे जन्म होई बे बले, 5 सहस्त्र रे नर शरीरे, विष्णु जे राजुति करीबे भले। अर्थात महापुरुष श्री शिशु अनंत दास जी महाराज अपने ग्रंथ पट्टा मडाड़ में भी यही प्रमाण देते हैं कि 5000 वर्ष में कलयुग समाप्त होने पर भगवान विष्णु 64 कलाओं से युक्त होकर धरती पर मानव रूप में जन्म लेंगे और उनका नाम जो कल्कि के अवतार के रूप में जाना जाएगा और वे विश्व में शासन करेंगे। श्री अच्युतानंद महाराज के ग्रंथ आदि संहिता में लिखे गए इस छंद को ध्यान से देखिए, जिसमें वे कहते हैं कि ए जे सुबाहु जुग कली क्षीण आयुष महाबली, पापे सकल नाश जीवे, 5 सहस्त्र भोग हेब। अर्थात कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, किंतु मनुष्यकृत पाप कर्मों के कारण कलयुग की संपूर्ण आयु क्षीण हो जाएगी एवं 5000 वर्ष ही इसका भोग होगा। महापुरुष अच्युतानंद जी और सभी महापुरुष के मालिका ग्रंथों से भी यही प्रमाण मिलता है कि कलयुग की कुल परम आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन मनुष्यकृत घोर पाप कर्मों के कारण युग क्षय होने के कारण मात्र 5000 वर्ष का भोग होगा। उस समय संगम युग में भगवान कल्कि अवतार धारण करके धर्म संस्थापना का कार्य करेंगे। आपको बताते चलें कि जब जब भगवान अवतार लेते हैं तब तब उनके प्रिय भक्तों और शिष्यों का भी अवतार होता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन 4 युगों में भगवान के पंचसखा इस धरती पर जन्म लेते हैं। युग के अंत में भगवान विष्णु के धर्म संस्थापना के कार्य में ये पंचसखा अपना सहयोग प्रदान करते हैं। स्वकर्म समाप्त करने के पश्चात भगवान विष्णु गोलोक धाम या वैकुंठ धाम में वापस लौट जाते हैं। पंचसखाओं का जन्म भगवान के अंग से ही होता है। प्रत्येक युग में भिन्न भिन्न रूप में ये पंचसखा इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। अब आपको बताते हैं आखिर चारों युगों में भगवान के पंचसखाओं के नाम क्या क्या थे और वे किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो भविष्य मालिका ग्रंथ और पुराणों में ये प्रमाण मिलता है कि सतयुग में पंचसखाओं का नाम था नारद, मार्कंड, गार्गव, स्वयंभू और कृपाजल। सतयुग के अंत में अपना अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात ये पंचसखा फिर वैकुंठ धाम में प्रस्थान कर गए थे। इसी प्रकार से पुनः त्रेता युग के अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी के धर्म संस्थापना के इस समय इन पंचसखाओं ने फिर से जन्म लिया था। उस समय उनके नाम थे नल, नील, जामवंत, सुषेण और हनुमान। यद्यपि हनुमान जी ने रुद्र अवतार के रूप में जन्म लिया, फिर भी पंचसखाओं में से एक सखा बनकर श्री रामचंद्र जी की धर्म संस्थापना के कार्य में उन्होंने प्रभु जी की सहायता की थी। इसी प्रकार से त्रेता युग में अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात ये पंचसखा भी गोलोक वैकुंठ धाम में वापस लौट गए थे। अब पुनः द्वापर युग में पंचसखाओं ने जन्म लिया और कृष्ण जी के आगमन और धर्म संस्थापना के कार्य में उन्होंने अपना अमूल्य योगदान दिया था। द्वापर युग में उन पंचसखाओं का नाम था दाम, सुदामा, सुबल, सुबाहु और श्रीवत्स। फिर कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग के अंत से लगभग 500 वर्ष पूर्व भगवान के पंचसखाओं ने फिर से जन्म लिया। कलयुग में पंचसखाओं के नाम थे श्री अच्युतानंद दास, श्री अनंत दास, श्री यशोवंत दास, श्री जगन्नाथ दास और श्री बलराम दास। इस कलयुग में स्वयं निराकार जी के निर्देश से पंचसखाओं ने धरा अवतरण किया और उन्हीं के निर्देश से ही दिव्य भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की गई। इसी भविष्य मालिका ग्रंथ में भगवान कहते हैं कि इस धरती पर जब पापों का भार बढ़ता है, धर्म की ग्लानि होती है और जब जब सभी लोगों के मन में दया, क्षमा, स्नेह, प्रेम आदि के स्थान पर हिंसा, द्वेष, क्रोध, काम, ईर्ष्या आदि भर जाती है, तब तब
युग के अंत में मेरे चारों युगों के भक्तों का दुख दूर करने के लिए और पृथ्वी पर सत्य, शांति, दया, क्षमा और प्रेम की संस्थापना करके धरती माता के बोझ को कम करने के लिए, दुष्टों का विनाश करके संतों की रक्षा करने के लिए मैं इस धरती पर कल्कि अवतार के रूप में जन्म लूंगा। मेरे आने से पहले ही तुम पंचसखा धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए और चारों युगों के भक्तों का उद्धार करने के लिए, भक्तों के एकत्रीकरण करने के लिए, उनको भ्रष्टाचार के मार्ग से सत्य मार्ग पर ले जाने के लिए भविष्यमालिका ग्रंथ की रचना करो। इसीलिए श्री अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, हेतु रसाइबा पाई की अच्युत सहस्त्रान पुराण काले, कली काल ठारू बलि काल जाए हक कथाटा लेखिले। अर्थात भक्तों की सुप्त चेतना को जागृत करने के लिए महापुरुष ने कलयुग से संगम युग तक और संगम युग से सतयुग तक होने वाली सभी बातों की सत्यता को भविष्यमालिका ग्रंथ के रूप में उल्लिखित किया है। इसको पढ़ने से कलयुग के भक्तों की चेतना जागृत होगी और वे भगवान के विषय में जानकर उनकी शरण ग्रहण करेंगे। आपको बताते चलें कि महाप्रभु श्री हरि जगन्नाथ जी ने महापुरुष अच्युतानंद दास जी को एक कमल पुष्प की माला देकर यह निर्देश दिया था कि जिस स्थान पर इस माला के सभी फूल टूटकर बिखर जाएंगे, उसी स्थान पर तुम्हारी साधना पीठ होगी। प्रभु जगन्नाथ जी के निर्देश पर कमल पुष्प की माला लेकर पवित्र श्री क्षेत्र से निकलकर विभिन्न मार्गों से आगे बढ़ते हुए जब ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के नेमाल क्षेत्र में चित्रोत्पला नदी के तट पर एक पवित्र स्थान पर पहुंचे, उस स्थान पर माला का अंतिम पुष्प टूटकर गिर पड़ा और माला पुष्प विहीन हो गई एवं सूत्र मात्र शेष बचा। उसी स्थान पर शास्त्रों के अनुसार सतयुग में समुद्र मंथन से प्रकट पद्म फूल भी गिरा था, इसीलिए उस स्थान को पद्म वन भी कहा जाता है। महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी ने उस स्थान पर ही अपनी साधना आरंभ की। उस स्थान पर ध्यानस्थ होकर सत, त्रेता, द्वापर और कली 4 युगों के भक्तों के उद्धार के लिए लाखों शास्त्र पुराणों की रचना की। वही स्थान बाद में महापुरुष अच्युतानंद दास जी की तपस्थली के रूप में जाना जाता है। अच्युतानंद जी ने महाप्रभु के चरण कमलों का ध्यान करते हुए उसी सिद्ध स्थल पर लिखते हैं कि श्री अच्युत दास ने माले निवास पद्म बने ताक स्थिति प्रभुनक आज्ञा अनुभव करी लक्ष्य ग्रंथ लेख छंती 36 संगीता बस्तारी गीता वसानु सप्तविंसरे उपवंशानु द्वादश खंड बेनी भविष्य सप्त खंड रे। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद जी उसी पवित्र स्थान पर ध्यान मग्न होकर 1 लाख से अधिक ग्रंथों की रचना की। उनमें से 36 संगीता, 72 गीता, 27 वंशानुचरित्र, 24 उपवंशानुचरित्र और 100 मालिका ग्रंथों की रचना की। उनको छोड़कर बाकी के पंचसखाओं अनंतदास जी महाराज, यशोबंत दास जी महाराज, जगन्नाथ जी महाराज और बलराम दास जी महाराज ने भी बहुत से मलिका ग्रंथों की रचना की। इतने ग्रंथों की रचना करने के उपरांत भी पंचसखा लिखते हैं कि हमने कुछ भी नहीं लिखा है, सब कुछ महाप्रभु की आज्ञा से विश्व मानव कल्याण हेतु भविष्य मालिका ग्रंथ की रचना की गई है। सतयुग में तपी, त्रेता युग में कपि, द्वापर युग में गोपी और कलयुग में भक्त के रूप में चारों युगों के भक्त इस अनंत युग में पुनः धरती पर आए हैं। उनकी सुप्त चेतना को जागृत करने और प्रभु की लीला में सम्मिलित होने का समय आ गया है। इस विषय में जन जागृति लाने के लिए गोलोक वैकुंठ के पूर्ण संस्कार को जागृत करने हेतु पंचसखाओं द्वारा मालिका ग्रंथ की रचना की गई। भक्त चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहें, मालिका सुनने और पढ़ने के पश्चात उनकी पूर्व चेतना जागृत होगी और उनको प्रभु के आगमन के विषय में ज्ञात होगा एवं वे सब प्रभु जी की शरण में आ जाएंगे। 4 युगों के भक्त प्रभु जी के श्री चरणों में आकर शरण ग्रहण करेंगे एवं अनंत युग में धर्म संस्थापना के कार्य में प्रभु को योगदान देंगे। भक्त महाप्रभु जी के विषय में ज्ञात होने के उपरांत प्रभु द्वारा बताए गए सतयुग के नीति नियमों का संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार करेंगे। भक्तजन प्रभु जी के नाम, गुण तथा महिमा की जय जयकार करेंगे एवं धर्म संस्थापना के कार्य में अपने आप को लगा देंगे। इसके लिए अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, भक्ते उदय होई बे गांग गांग बुली मेली करीबे रामचंद्र रे, हरि चरणे भाजी बे रामचंद्र रे। अर्थात भक्त जहां भी जाएंगे मिलजुल कर भजन कीर्तन करेंगे और धर्म का प्रचार करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। 16वें सीजन के 11वें एपिसोड में हम आपको इन सभी पंचसखाओं की जीवन लीला का वर्णन करेंगे, तभी आप जान सकेंगे कि इन पंचसखाओं की महिमा क्या थी। तो मिलते हैं अतिशीघ्र कुछ नवीन रोचक तथ्यों के साथ अपने 11वें एपिसोड में। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।